मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में हिंदी साहित्य की गद्य विधा, आलोचना, उद्भव और विकास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो लंबा न हो इसलिए हमने इस पाठ को 2 भागों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, इसलिए कृपया इस वीडियो को देखने से पहले इसका भाग 1 अवश्य देखें। तो आइए इस पाठ का भाग 2 हम आरंभ करते हैं। शुक्लोत्तर युग 1940 ईस्वी से अद्यतन। शुक्लोत्तर युग के महत्वपूर्ण आलोचक और उनके आलोचनात्मक ग्रंथ। शांति प्रिय द्विवेदी, प्रभाववादी आलोचक, जन्म 1906 ईस्वी, काशी, निधन 27 अगस्त 1967 ईस्वी। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: हमारे साहित्य निर्माता 1934, कवि और काव्य 1936, साहित्यिकी 1938, संचारिणी 1939, युग और साहित्य 1941, सामयिकी 1944, धरातल 1948, ज्योति विहग 1951, प्रतिष्ठान 1953, साकल्य 1955, पद्म नाभिका 1956, अर्घान 1957, वृत्त और विकास 1959, समवेत 1960। ये सभी शांतिप्रिय द्विवेदी जी के आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, निबंध नहीं। शांतिप्रिय द्विवेदी जी के आलोचनात्मक विशेषताएं: शांतिप्रिय द्विवेदी मूलतः सौंदर्यवादी समीक्षक हैं, किंतु युग और साहित्य में वे प्रगतिवाद का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी सौंदर्य को वस्तु में नहीं, सामाजिक मन में स्थित मानते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी जी छायावाद के समर्थक तथा प्रभावशाली आलोचक हैं। गांधीवाद में इनकी आस्था थी। काव्य और कला के शाश्वत उपादानों का विश्लेषण, काव्य प्रवृत्तियों की विवेचना, गद्य विधाओं की समीक्षा, संस्कृत और उसके उपादानों की व्याख्या, कवियों एवं लेखकों का व्यवहारिक मूल्यांकन। शांतिप्रिय द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं: कविता मनुष्यों की ही नहीं अपितु चराचर में व्याप्त प्रकृति की सांस है। विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है। काव्य हृदय का परम उत्थान है। कला साहित्य का बाह्य रूप है और जीवन उसका अंतः स्वरूप। कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त है। कविता अंतर्जगत की वाणी और भावनाओं का सुघरतम रूप है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, सौष्ठववादी आलोचक, जन्म 1906 ईस्वी, मगरायपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, निधन 1967 ईस्वी। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: जयशंकर प्रसाद 1940, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, प्रेमचंद 1942, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, नया साहित्य 1955, महाकवि निराला 1956, 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रानंदन पंत 1976, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक विशेषताएं इस प्रकार हैं: समन्वयवादी, समन्वयशीलता, प्राचीन एवं नवीन भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों में समन्वय। ये स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी समीक्षक थे। ये प्रसाद, पंत, निराला एवं छायावाद के समर्थ आलोचक थे। इन्होंने रचनात्मक क्रियाशील जनतंत्र पर बल दिया। इन्होंने प्राचीन कवियों में सूरदास को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। ये सामाजिक मानव जीवन एवं स्वरूप के समर्थक थे। विश्वंभरनाथ उपाध्याय, मार्क्सवादी, प्रगतिवादी, साम्यवादी आलोचक, जन्म 1925 ईस्वी, निधन
2008 ईस्वी। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन, पहली 1955। हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि 1957। निराला की साहित्यिक साधना 1958। आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा 1960। कबीर दास 1961। समकालीन सिद्धांत और साहित्य 1973। जलते और उबलते प्रश्न 1976। स्वतंत्रोत्तर कथा साहित्य 1978। भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में 1980। मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन 1986। समकालीन मार्क्सवाद 1987। सिद्ध सरहप्पा 2008। भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास 2000। सिद्ध सरहप्पा 2004। भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास 2005। शिव कुमार मिश्र, मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक, जन्म 1930, मोहाली, कानपुर, उत्तर प्रदेश, निधन 2013 ईस्वी। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा 1954। वृंदावनलाल वर्मा, उपन्यास और कला 1956। नया हिंदी काव्य 1962। आधुनिक हिंदी कविता युग और दृष्टि 1966। प्रगतिवाद 1966। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत 1973। यथार्थवाद 1975। साहित्य और सामाजिक संदर्भ 1977। प्रेमचंद, विरासत का सवाल 1981। दर्शन, साहित्य और समाज 1981। भक्ति काल और लोक जीवन 1983। हिंदी आलोचना की परंपरा और रामचंद्र शुक्ल 1986। आलोचना के प्रगतिशील आयाम 1987। मार्क्सवाद देव मूर्तियाँ नहीं गढ़ता 2005। साहित्य, इतिहास और संस्कृति 2010। सांप्रदायिक और हिंदी उपन्यास 1915। विश्वनाथ त्रिपाठी, जन्म 1931 ईस्वी। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: लोकवादी तुलसीदास 1974। मीरा का काव्य 1979। देश के इस दौड़ में 1998। कुछ कहानियाँ कुछ विचार 1998। हरिशंकर परसाई 2007। केदारनाथ अग्रवाल का रचनालोक 2013। उपन्यास का अंत नहीं हुआ 2015। कहानी के साथ साथ 2016। आलोचना का सामाजिक दायित्व 2016। शंभूनाथ, मार्क्सवादी आलोचक, जन्म 21 मई 1948 ईस्वी, देवघर, झारखंड। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: दिनकर कुछ पुनर्विचार 1976। साहित्य और जनसंघर्ष 1980। तीसरा यथार्थ 1984। मिथक और आधुनिक कविता 1985। बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल 1988। प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन 1988। दूसरे नवजागरण की ओर 1993। धर्म का दुखांत 2000। संस्कृति की उत्तर कथा 2000। दुस्समय में साहित्य 2002। हिंदी नवजागरण और संस्कृति 2004। सभ्यता से संवाद 2008। रामविलास शर्मा 2011। भारतीय अस्मिता और हिंदी 2012। कवि की नई दुनिया 2013। राष्ट्रीय पुनर्जागरण और रामविलास शर्मा 2013। उपनिवेश और हिंदी आलोचना 2014। हिंदी उपन्यास राष्ट्र और हसिया 2016। डॉक्टर बच्चन सिंह, नई समीक्षा से संबंधित, जन्म 1919 ईस्वी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, निधन 2008। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: हिंदी नाटक 1954। रीतिकालीन
कवियों की प्रेम व्यंजना 1956, बिहारी का नया मूल्यांकन 1957, समकालीन साहित्य की आलोचना और चुनौती 1968, आलोचक और आलोचना 1970, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1978, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द 1983, साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद 1984, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन 1987, आचार्य शुक्ल का इतिहास बढ़ते हुए 1989, कथाकार जैनेन्द्र 1993, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, उपन्यास का काव्यशास्त्र 2008, रामस्वरूप चतुर्वेदी नई समीक्षा से संबंधित आलोचक, जन्म 1931 ईस्वी कानपुर, निधन 2003 ईस्वी, प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं, हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक 1976, सर्जन और भाषिक संरचना 1980, इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, काव्य भाषा पर 3 निबंध 1989, प्रसाद, निराला और अज्ञेय 1989, कविता का पक्ष 1994, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996, आधुनिक कविता यात्रा 1998, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001, भक्ति काव्य यात्रा 2002, डॉक्टर नगेंद्र ये रसवादी आलोचक माने जाते हैं। जन्म 9 मार्च 1915, अतरौली अलीगढ़, निधन 27 अक्टूबर 1999, शुक्लोत्तर युग में सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर नगेंद्र का सर्वोत्तम स्थान है। डॉक्टर नगेंद्र पाश्चात्य आलोचकों में I.A. रिचर्ड्स और क्रोचे से विशेष प्रभावित थे। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी आलोचक के क्षेत्र में सर्वाधिक समर्थ लेखक थे। इनका साहित्यिक जीवन कवि के रूप में आरंभ हुआ। इनकी पहली काव्य संग्रह वनबाला 1937 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने समीक्षा का आरंभ छायावाद पर स्फुट निबंध से किया। 1937 ईस्वी में इनका पहला निबंध सुमित्रा नंदन पंत हंस में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र के आधार पर नाटक और नाटककारों की आलोचनाएं लिखी है। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं, सुमित्रा नंदन पंत 1938, साकेत एक अध्ययन 1939, आधुनिक हिंदी नाटक 1940, विचार और विवेचन 1944, रीति काव्य की भूमिका 1949, देव और उनकी कविता 1949, विचार और अनुभूति 1949, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ 1951, विचार और विश्लेषण 1955, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका 1955, अरस्तु का काव्यशास्त्र 1957, काव्य में उदात्त तत्व 1958, अनुसंधान और आलोचना 1961, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962, रस सिद्धांत 1964, आलोचना की आस्था 1966, आस्था के चरण 1968, नई समीक्षा एवं संदर्भ आस्था के चरण 1970, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका 1972, काव्य बिंब 1976, चेतना के बिंब 1976, शैली विज्ञान 1976, मिथक और साहित्य 1989,
साहित्य का समाजशास्त्र 1982, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि 1985, मैथिली शरण गुप्त का काव्य पुनर्मूल्यांकन 1986, प्रसाद और कामायनी मूल्यांकन का प्रश्न 1990। डॉक्टर नामवर सिंह 1926 से लेकर 2019, जन्म 28 जुलाई 1926, जियनपुर चंदौली उत्तर प्रदेश, निधन 19 फरवरी 2019, नई दिल्ली। डॉक्टर नामवर सिंह रूपवाद या कलावाद के खतरों के प्रति उतने ही सचेत हैं जितने आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेने वेलक और F.R. लिविस की तरह डॉक्टर नामवर सिंह भी सिद्धांत शास्त्री न होकर आलोचक हैं। इनके लिए आलोचना आस्वाद भी है, सार्थक विश्लेषण और मूल्यांकन भी। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में सौंदर्य शास्त्र मार्क्सवाद के मूल में है, उसका बाई प्रोडक्ट नहीं, फोकट का माल नहीं है। एक साहित्य की डायरी की समीक्षा में डॉक्टर नामवर सिंह ने स्पष्ट किया है, जो नई कविता निम्न वर्ग के जीवन संघर्ष को यथार्थ के धरातल पर व्यक्त करती है, उसके केंद्र में अज्ञे नहीं मुक्ति बोध है। दूसरी परंपरा की खोज में डॉक्टर नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी पर विचार के बहाने भारतीय संस्कृति की लोकोन्मुक्ति क्रांतिकारी परंपरा को खोजने का प्रयास किया है। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 ईस्वी में मिला। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी, वाद विवाद संवाद 1989, आलोचना के मुख से 2005। प्रमुख तथ्य: नामवर सिंह की आलोचना जीवंत आलोचना है, भले ही लोग सहमत हों अथवा असहमत, लेकिन उनकी उपेक्षा नहीं हुई। वे हिंदी आलोचक के शालाका पुरुष थे। गजानंद माधव मुक्तिबोध, जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी, श्योरपुर मध्य प्रदेश, निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी, नई कविता आत्मसंघर्ष 1964 ईस्वी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, जन्म 15 मार्च 1918 ईस्वी, निधन 29 अगस्त 2000 ईस्वी, आगरा उत्तर प्रदेश। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: प्रगतिवाद 1946 ईस्वी, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्य अनुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 1958, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999। ईला चंद्र जोशी, जन्म 13 दिसंबर 1908, निधन 1982 ईस्वी। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: साहित्य सर्जना 1940, विवेचना 1943, विश्लेषण 1954, साहित्य चिंतन 1954, देखा परखा 1957। प्रकाश चंद्र गुप्त, जन्म 16 मार्च 1908, भक्कर पाकिस्तान, निधन 1970 ईस्वी। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: नया हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953, साहित्य धारा 1955, नई समीक्षा के महत्वपूर्ण आलोचक और उनके आलोचनात्मक ग्रंथ इस प्रकार हैं: सच्चिदानंद
हीरानंद बासायन अगे 1911 से 1987 ईस्वी, जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी, कुशीनगर जिला, निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: त्रिशंकु 1945, आत्मनेपद 1960, भवंती 1971, अद्यतन 1971, गजानंद माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964 ईस्वी, जन्म 13 नवंबर 1917, चंबल संभाग, निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारत इतिहास और संस्कृति, कामायनी एक पुनर्विचार। गिरजा कुमार माथुर 1919 से 1994 ईस्वी, जन्म 22 अगस्त 1919 ईस्वी, जिला गुना मध्य प्रदेश, निधन 10 जनवरी 1994 ईस्वी, नई दिल्ली। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966 ईस्वी। इसमें कविता की आलोचना उन्होंने अस्वीकृति का नवोन्मेष नामक निबंध में लिखा है। शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993 ईस्वी, जन्म 13 जनवरी 1911, देहरादून, निधन 12 मई 1993, अहमदाबाद। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: दोआब 1947 ईस्वी, शमशेर बहादुर सिंह की कुछ गद्य रचनाएं 1989 ईस्वी, कुछ और गद्य रचनाएं 1992। धर्मवीर भारती 25 दिसंबर 1926 ईस्वी, प्रयागराज में जन्म हुआ, निधन 4 सितंबर 1997 ईस्वी। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, नलिन बिलोचन शर्मा, जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी, पटना, निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: मानदंड 1963 ईस्वी, हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद्र 1968 ईस्वी, साहित्य तत्व और आलोचना 1995, नेमीचंद जैन, जन्म 16 अगस्त 1919 ईस्वी, आगरा, निधन 2005। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: अधूरे साहित्यकार 1966, रंग दर्शन 1967, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968, जनांतिक 1981, भारतीय नाट्य परंपरा 1989, दृश्य अदृश्य 1993, रंग परंपरा 1996, रंग कर्म की भाषा 1996, तीसरा पाठ 1998, विजय देवनारायण शाही, जन्म 7 अक्टूबर 1924, काशी, निधन 5 नवंबर 1982, इलाहाबाद। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: छठवां दशक 1987 ईस्वी, साहित्य क्यों 1988, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता का एक बहस 1960 और 61, कहीं कहीं 61 माना जाता है। मैनेजर पांडे, जन्म 23 सितंबर 1941 ईस्वी, बिहार, गोपालगंज गांव, लोहटी। प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981, शब्द और कर्म 1981, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका 1989, भक्ति आंदोलन और सूर के काव्य 1993, आलोचना और सामाजिकता 2000 ईस्वी। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।